नमस्कार दोस्तों, मैं मीता गुप्ता, एक आवाज, एक दोस्त, किस्से कहानियां सुनाने वाली आपकी मीत। जी हाँ, आप सुन रहे हैं मेरे पॉडकास्ट यूं ही कोई मिल गया के दूसरे सीजन का अगला एपिसोड, जिसमें है फिर से नए जज्बात, नए किस्से और वही पुरानी यादें, उसी मखमली आवाज के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस आपकी जो हमें जब अच्छा लगने लगता है तो सौ आसमानों का रंग बदल जाता है, नदियों में लहरें हिल्लोल करने लगती हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं, भौरे गुंजायमान होने लगते हैं और हम भी हवाओं के साथ साथ बहने लगते हैं और कह उठते हैं कि आप मुझे अच्छे लगने लगे और इसीलिए मुझे अपने सारे सपने भी सच्चे लगने लगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत है। फिल्म है जीने की राह, जिसमें नायिका बड़े ही प्यार से नायक से इस बात का मनुहार करती है कि नायक उसे अच्छा लगने लगा है। अच्छा ही नहीं, बहुत अच्छा लगने लगा है। जब नायक उसे अच्छा लगने लगा है तो और क्या-क्या अच्छा लगने लगा है। सबसे पहले उसने जो सपने देखे थे जीवन संगी को लेकर, वे सारे सपने सच्चे लगने लगे हैं और उसे अच्छे भी लगने लगे हैं। साथ ही साथ यह धरती, यह नदियाँ, ये किनारे, ये रातें, ये दिन, यह सुबह, यह शाम, सब अच्छे लगने लगे हैं। अक्सर सोचती हूँ कि क्या ये नदियाँ, किनारे, धरती, पहाड़, आसमान हमेशा से ही सबको अच्छे लगते हैं? यदि हाँ, तो क्यों? कौन है वह जिसके कारण ये सब अच्छे लगने लगे हैं? मुझे लगता है कि जीवन का सारा अच्छापन और सारा सच्चापन इसी आपकी वजह से है। आखिर सोचिए, यह नदियाँ, पहाड़, किनारे, पंछी, फूल, तारे, सितारे, ये तो शाश्वत है। फिर इस दुनिया के सभी लोगों को ये बड़े अच्छे क्यों नहीं लगते? या यूं कहूं कि सबसे अच्छे क्यों नहीं लगते? मुझे तो लगता है कि यह दुनिया, इसकी सारी चीजें तभी खूबसूरत लगती हैं जब कोई आपकी जिंदगी में आता है। मेरे, आपके, हम सब के जीवन में उस आपकी वजह से ही जिंदगी पूरी होती है और अच्छी लगने लगती है। क्या कहते हैं दोस्तों? दोस्तों, तभी तो मन झूम झूम कर गाने लगता है कि आप मुझे अच्छे लगने लगे हैं। आप मुझे बड़े ही अच्छे लगने लगे हैं। जब जीवन में आप हो तो फूलों में महक बसती है, कलियों में खुशबू महकती है, पानी कल कल करती नदियों जैसा लगता है, खुरदुरी पथरीली धरती भी सौंधी महक देने लगती है। पेड़ों पर बैठे पंछियों की भाषा समझ आने लगती है। मन पंछी की तरह आकाश में उड़
उड़ उड़ कर क्षितिज के कोने कोने को छूना चाहता है और फिर अनायास आसपास पल रहे सभी रिश्ते सच्चे लगने लगते हैं। आखिर ऐसा होता क्यों है? और अचानक हमने ऐसा सोचा क्यों? हमारे मन की दहलीज पर जब कोई आहट होती है, जब कोई अपने कदमों के गहरे निशान बनाने लगता है दिल की जमीन पर, तब हमें समझ आता है कि खारा सागर भी मीठे पानी का सोता बन गया है ना दोस्तों? दोस्तों, रात के सन्नाटों में लहरें जड़ किनारों के कानों में जा जा कर यही फुसफुसाती होंगी ना, अरे किनारों, तुम कितने जड़ हो, बहते क्यों नहीं मेरे साथ? क्यों अभिमान से भरे हो? क्यों नहीं तरल हो जाते मेरी तरह? क्यों नहीं सरल हो जाते मेरी तरह? क्यों अहंकार में अकड़े से दिखाई देते हो हर समय? कभी झुको भी, झूमो भी, लहराओ भी, और फिर किसी दिन कोई किनारा चुपके से लहरों के साथ बह जाता होगा, यह कहकर कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। किसी बड़े वृक्ष के तने पर लिपटी हुई कोमल वल्लरी, कोमल लता भी तो हौले हौले यही कहती होगी ना कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। सुबह सुबह पेड़ों की पत्तियों पर जो अनगिनत ओस की बूंदें दिखती हैं ना, कभी उन्हें ध्यान से देखिएगा। वह रात को बड़े प्रेम से लिखा गया प्रेम पत्र लगेगा आपको। सुबह सूरज की गर्मी के स्पर्श से ये ओस की बूंदें पिघल पिघल कर यही तो कहती होंगी कि आप मुझे अच्छे लगने लगे, है ना दोस्तों? दोस्तों, जिंदगी की धूप हमारे जीवन में प्रेम, स्नेह, आत्मीयता को पिघलाकर हमारे सूखेपन को भर देती है, क्योंकि यही सूखापन हमें खुरदुरा बनाता है, मार डालता है, और भीतर का गीलापन, भीतर की नमी हमें जिंदा रखती है। जब तक हमारे मन में गीलापन नहीं होगा, तरलता नहीं होगी, सरलता भी नहीं होगी, मुहब्बत भी नहीं होगी, मुरव्वत भी नहीं होगी, परवाह भी नहीं होगी। हम किसी से जुड़ ही नहीं पाएंगे और ना ही हमें कोई अच्छा ही लगेगा। दोस्तों, इसके लिए अहम को गलाना पड़ता है। अगर अहम रहेगा तो हम कभी भी सुंदरता को महसूस नहीं कर पाएंगे और ना ही हम कभी कह पाएंगे कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। इस प्यार को, स्नेह को, गीलेपन को बचा लिया यदि, तो दुनिया में इतने संदेह, इतने शक, इतने फरेब, इतने अविश्वास और इतने आतंक नहीं होंगे। हर किसी को नदियाँ, धरती, आसमान, पर्वत, फूल, पत्ते, बूटे सभी बड़े सुहाने, बड़े अच्छे लगने लगेंगे। इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए सुंदर आंखें और सुंदर मन चाहिए। कहा भी तो गया है ना कि सुंदरता
देखने वाले की दृष्टि में समाहित होती है। लेकिन सबसे जरूरी बात, अरे भाई, किसी आप का भी तो होना जरूरी है। वह आप जो हम में, आप में, आपके जिंदा होने का एहसास करवाए, आपके अंदर वीणा की स्वर लहरी को जन्म दे, जिसे आप जिंदगी के गीत में शामिल कर सकें, जिसके आने से आपको सूरज की तपन, जाड़े की गुनगुनी धूप लगे और जिसके समीप आने पर बर्फ भी सुलगती, पिघलती सी महसूस हो, जिसे सोचने के बाद आपकी सोच बदल जाए, मन बदल जाए, उसके होने से आपकी आंखों में चमक और होठों पर मुस्कान खिल जाए। वह आप हम सब के पास ही है, आसपास ही है। लेकिन बात यह भी है कि क्या हमने कभी उस आप से कहा कि दुनिया की सारी उलझनों, परेशानियों, जिम्मेदारियों, मजबूरियों, दुश्वारियों, दूरियों के बावजूद मुझे जिंदगी हसीन लगती है। सिर्फ इसलिए हसीन लगती है क्योंकि आप अच्छे लगने लगे हो। और हाँ दोस्तों, यह दौलत, यह शोहरत, ये गाड़ियां, ये बंगले, यह बैंक अकाउंट, सब दरअसल एकदम झूठे हैं। सब कितने फेक हैं, सब कितने बड़े छलावा हैं। तो सच्चा क्या है? सच्ची हैं वे आंखें, वे बातें, वे शिकायतें, वे झगड़े और जी हाँ, अगर आप अभी तक नहीं कह पाए हैं तो आज कह भी दीजिए। अच्छा लगता है यह कहना भी और सुनना भी कि आप मुझे अच्छे लगने लगे। जब कोई अच्छा लगता है ना, तो मन में एक अजीब सी हलचल होने लगती है, दिल कुछ कहने लगता है, मन बेमौसम सावन सा भीगने लगता है। गीत बिना सुर के भी सच्चे लगने लगते हैं। दिल जैसे किसी मीठे से राज को छुपाने लगता है। दिल बार बार उसी इंसान की ओर खिंचने लगता है। उसकी बातें, उसकी हंसी, उसकी मौजूदगी, सब कुछ खास लगने लगती है। मन में उत्सुकता, उम्मीद और थोड़ी सी घबराहट की तरंगें उठने लगती हैं। कभी कभी बिना किसी वजह के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और दिल यह सोच कर धड़कने लगता है कि अगली बार उनसे कब मुलाकात होगी। जब मुलाकात होगी तब कैसा होगा? क्या ऐसा, क्या वैसा? जब कोई अच्छा लगने लगता है तो एक अजीब सी बात होती है। न कोई शोर, न कोई ऐलान, बस चुपचाप किसी शाम की तरह उतर आता है वह दिल में। उसकी हंसी जैसे किसी पुराने गीत की धुन हो, जो कानों में नहीं सीधे दिल में सुनाई देती हो। उसके आने से जैसे हवा में कुछ बदल सा जाता है, हल्की सी ठंडक, मीठा सा सुकून। मन पूछता है, क्या उसे भी ऐसा ही महसूस होता होगा? और जवाब में चेहरे पर बस एक स्मित होगी, एक मुस्कान होगी, जो खुद ब खुद होठों से झलकने लगती है, छलकने लगती है। कभी उसके नाम से दिल धड़क उठता है और कभी उसकी एक झलक से दिन संवर जाता है। ये एहसास शायद प्यार नहीं, पर प्यार का पहला खत तो जरूर है। चलो खत न भी सही, खत का मजमून तो जरूर है
है ना दोस्तों? बात जब आपकी हो, उसके एहसास की हो, दिल की धड़कन की हो, तो बातें खत्म कैसे होंगी भाई? जिसकी वजह से आपके चेहरे पर मुस्कान आती है, आपका दिल धड़कने लगता है। आप उस आपके किस्से हमें भी सुनाइएगा जरूर। मैसेज बॉक्स में भेजिएगा जरूर, मुझे इंतजार रहेगा। और आप भी तो इंतजार करेंगे ना अगले एपिसोड का? करेंगे ना दोस्तों? सुनते रहिए, हो सकता है उस आपकी बातें करते करते जीवन का सफर यूं ही हंसते खेलते मुस्कराते बीत जाए और फिर वे बातें ही एक किस्सा बन जाए। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सुनिए, औरों को सुनाइए। मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ। नमस्कार दोस्तों, वही प्रीत, वही किस्से कहानियां लिए आपकी मीत, मैं मीता गुप्ता।